बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। हालिया हम देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन हुआ। आज बहुत ही अहम बैठक हो रही है और जनाब दावत जो दी गई है वो है अब्दुल माजिद ख़ान, जो कि मेंबर हैं इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर असम्बली के। उनके होटल में नीलम व्यू मुज़फ़्फ़राबाद में, और दावत जो है वो दी गई है जनाब अली मीन गंडापुर, और अब्दुल माजिद साहब ने कॉल किया सबको। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए था, शायद इस पे भी बात हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए था कि वो शायद बुलाते सबको पार्लिमानी पार्टी को, लेकिन नहीं हो वो हुआ। और आज वहाँ पे डिनर है और उसमें ही एक कोशिश की जा रही है कि ताकि कोई आगे पीछे ना हो जाए। साथ ही हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया जो हल्का 4 नगर का जो इलेक्शन हुआ और उसमें तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, और उसके बाद एक तूफ़ान हमें देखने में नज़र आ रहा है। अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन ने आज गुफ्तगू की। उन्होंने क्या बात की, हमने भी इससे पहले इस हल्के में बात की थी कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ज़्यादती की है बाकी पार्टीज़ के, यानी जो नज़र आ रहा है, यानी वज़रा जा रहे हैं और क्या वज़रा अगर सरकारी गाड़ियों पर नहीं गए, प्रोटोकॉल में नहीं गए, ज़ाती अपनी गाड़ी में गए, तो हम कहें कि जनाब वाकई ऐसा है। अली मीन गंडापुर यहाँ से चले जाते हैं, गिलगित जाके कहते हैं, आगे वज़ीर इत्तलात बैठ के कहते हैं जनाब वो हल्के भी नहीं गए। तो वो ये ज़रा बता दें कि वो उस दिन क्या लेने गए थे, इलेक्शन वाले दिन ही एक दिन पहले जाकर वहाँ क्यों बैठे और वापस क्यों आए। आप यानी आप डिफेंड तो ज़रूर करें, लेकिन आप ऐसी बातें तो ना करें जो कम अज़ कम एक कॉमन मैन भी जिसको समझ आती है कि जनाब ये क्या बात की जा रही है, वो भी आपसे उसका सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है। कल इलेक्शन होने जा रहा है, कल सदर का इंतखाब है। एक तरफ बैरिस्टर सुल्तान है और दूसरी तरफ मियाँ अब्दुल वहीद हैं, पीपल्स पार्टी के मुश्तरका है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी उनको सपोर्ट कर रही है। अब देखना ये होगा, कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि नून और पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग हो सकता है बैरिस्टर सुल्तान को वोट दें। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है 32 है, उन्होंने जो है वो सरदार अतीक से भी मुलाकात की है और JKPP हसन इब्राहिम से बात की। यानी यूँ तहरीक इंसाफ और ये दो जो जमातें हैं, इनके साथ मिल के 34 वोट तो ये हो जाते हैं। और अगर वाकई को नून लीग और पीपल्स पार्टी वाला देता है तो फिर इसका मतलब है कि उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये तो कल पता चल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि उसको सरप्राइज़ हो जाए तो वोट कम भी हो जाए। तो ये क्योंकि कल इलेक्शन होगा तो कल ही चीज़ें सामने आएंगी। दूसरा ये है कि तकरीबन तमाम लोग आज वहाँ पर जा रहे हैं, सिवाय एक अफसोसनाक जो ख़बर आपसे शेयर भी करेंगे। वो आपने देखा होगा कि हल्का बाग में ही राजा नसीम की जो डेथ है वो इंतहाई शॉकिंग है, और पुरअसरार मौत उसको कहा जा रहा है। कि शायद 2-3 दिन कबल एक किसी ने वीडियो भी बनाई थी कि उनके बकौल उन्होंने ख़ुद कहा कि मुझे कुछ दिया गया है। यानी हो अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए वैसे। और जहाँ पर वो ज़ेर इलाज रहे अली मेडिकल इस्लामाबाद F8 में, उनके ऊपर शदीद और मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि उनको अब तो घर शिफ्ट करना था, लेकिन ये क्या हुआ और कुछ वहाँ पर गड़बड़ हुई जिसकी वजह से उनको मौत वाक़या हुई। कल हमने देखा कि एहतजाज भी जारी रहा। आज उनकी पूरे कश्मीर में एक यूम सोग की तर्ज पे हमने देखा कि एक यंग एनर्जेटिक वो शख्स था, सच कोई बहुत एज भी नहीं थी, और तहरीक इंसाफ के वो सदर भी थे। उनकी डेथ जो है हुई है और लोग क्लेम कर रहे हैं कि जनाब उनकी तहकीकात होनी चाहिए। उस हवाले से अगर हम देखें तो बेगम मुमताज़ नसीम जो है, उनकी जो स्टेप मदर हैं, शायद वो सोग में है, वो तो शायद नीलम व्यू नहीं जाएंगी आज जो डिनर है। और बाकी आलमोस्ट कहा जा रहा है कि सारे लोग जाएंगे। और ये अली मीन गंडापुर की क्योंकि ऊपर से हदायत है जनाब के मामलात को कोशिश करेंगे कल आसानी से हो जाए, कहीं कोई सरप्राइज़ देने की कोशिश ना करे। यानी डर होगा कि सरदार तनवीर इलियास अगर मुग़ल पत्ता खेल गए तो डेफिनेटली मियाँ अब्दुल वहीद जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो मुग़ल हैं। और अगर ये ज़ाहिर है इतना पैसा लगाया, इतना कुछ किया, और 5, 7, 8, 10 वोट तोड़ना इनके लिए भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि सियासत तो अब तजारत हो चुकी है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वो कहा जा रहा है कि वो गए हैं और वो कोशिश करेंगे कि सबके साथ बैठ के कल का दिन निकालना है। अगला फिर मामला है वो है जनाब काबीना का। और काबीना से पहले कौंसल में इस वक्त बड़ी अफरा तफरी मौजूद है। यूनुस मीर साहब का जो टिकट है वो एक आम कश्मीरी से भी पूछेंगे कि वो पीपल्स पार्टी में कैसे आए,
वो ख़ुद भी क्या कहते रहे, ख़ुद भी वो कहते हैं कि जनाब पैसे के बलबूते पे वो आते हैं और ख़रीदते भी हैं, नट से टिकट लेके वो जाते हैं, बल्कि आगे फिर 11 वोट लेने भी होते हैं। तो 11 वोट आप खुद सोच लें कि वैसे तो नहीं मिलते, तो पैनल बनता है, पैनल में भी उन्होंने 11 वोट भी लेने हैं। तो कहा जा रहा है जनाब उधर भी कोई डीलें शीलें पक्की हो रही हैं, लेकिन यूनुस मीर के टिकट पे बड़ा तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी आवाज़ उठ रही है। बाकी जो दो लोग हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उनके ऊपर बड़ी काफ़ी जो है ना वो गड़बड़ हो रही है। अब वो गड़बड़ क्या है वो मैं आपसे अलग से शेयर करूँगा। फ़िलहाल यूनुस मीर साहब के बारे में बड़ी संगीन उन पे इल्ज़ामात हैं। नुमान शाह साहब को जिक्र भी हो रहा है, फिर शुजा राठौर हैं, वो कब PTI में शामिल हुए, सरदार रज़ाक हैं, साथ असगर कुरैशी और ताहिर जमील साहब भी मौजूद हैं। लेकिन ज़रा PTI यहाँ 3 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी, 1 सीट पीपल्स पार्टी निकाल सकेगी। यानी हो, अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं जनाब के कुछ लोग अभी भी ये बात कर रहे थे शायद कि जो 2 सीटें खाली होंगी उसमें कुछ अभी से ही बात हो रही है। एक तो बात ये भी हो रही थी कि चौधरी यासीन साहब जो अपनी आबाई गांव यानी खोईरट्टा वहाँ से जो है वो कर रहे हैं, थोड़ी चुड़ाई से, खोईरट्टा कह रहा हूँ, चुड़ोई से वो अपनी आबाई हल्का जो है वो सीट छोड़ रहे हैं। तो वो वहाँ पर शायद ये आज कोई गुफ्तगू होगी कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ को किसको करना है। आज के एजेंडे में ये नहीं, ये भी वो भी हो सकता है डिस्कस हो, साथ कल सदर का इंतखाब है वो डिस्कस होगा। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो फ़िलहाल पेंडिंग जो है वो हैं, ताकि कल का दिन जो है वो गुजर सके। अब आ जाते हैं जनाब गिलगित बल्तिस्तान में। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि अमजद हुसैन जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने तो पहले भी इस पर प्रोग्राम में किया भी था, मज़ीद भी आपके सामने तो चीज़ रख देते हैं, फ़ैसला तो आप ख़ुद कर लीजिएगा, गिलगित के लोग खुद कर लेते हैं, वो कोई उनका इशू नहीं है। अमजद हुसैन साहब ने भी आज यही इल्ज़ाम लगाया है कि तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर सरकार का पैसा लगाया है और स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया है। और ये जो उनका इल्ज़ाम है दैट इज़ वेरी मच क्लियर, यानी किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है। उसकी रीज़न नाम आपके सामने रख देते हैं। जितने भी वुज़रा वहाँ पे गए हैं वो सरकारी गाड़ियों पे गए हैं, उनकी फुटेजेस मौजूद हैं, उनकी तस्वीर मौजूद हैं, वो अपने ड्राइवर के साथ, अपने गार्ड के साथ सरकारी वो मामलात को में गए हैं और वहाँ बैठे भी रहे हैं। कुछ उसमें अगर जवेद मनवा की बात करें तो वो ख़ुद मान रहे हैं कि मैं वहाँ पे बैठा रहा हूँ, आल्दो कि वो उनको हारने में जुल्फ़कार आगा के हारने में उनको खुशी है, जीतने में खुशी है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद रहे। क्या वज़ीर ख़जाना जवेद मनवा जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के, क्या वो नगर में गए, अपने हल्के में ही समझें, क्या वो सरकारी गाड़ी वो के नहीं साथ नहीं गए, क्या ड्राइवर नहीं था, क्या गार्ड वो नहीं था साथ? एक तो ये। फिर राजा नासिर साहब वज़ीर सियाहत हैं, वो भी गए। शाह नासिर चलो वो उनके पास सरकारी अहदा नहीं है, लेकिन वो भी गए। सोहेल अब्बास जो कि वज़ीर कानून हैं वो भी गए, तो क्या वो सरकारी गाड़ी में नहीं गए? शम्सलान वज़ीर जो खुराक हैं वो गए हैं, वो क्या सरकारी गाड़ी में नहीं गए? फिर इसी तरह डॉक्टर ज़मान और उनकी साहबजादी सुरैया ज़मान गए हैं, तो क्या वो जो है वो प्राइवेट गाड़ी में गए हैं, ज़ाती दौरे पे गए हैं? इस पर दिलशाद बानो हैं वो भी, और इस तरह लंबी लिस्ट है। यानी तकी अखुनज़ादा हैं, नुशाद आलम हैं जो स्पेशल जो कोऑर्डिनेटर हैं वो, और फिर हैदर ख़ान हैं, राजा ज़करिया भी शायद पहले गए थे कहीं, हाजी गुलबर हैं, वज़ीर सेहत हैं। ये वो लंबी लिस्ट है जो लोग गए हैं। और सिर्फ ये चीज़ जानिए कि एक नगर में वो इस दौरान क्यों गए हैं। नगर के अलावा ये सारे मैं जो नाम ले रहा हूँ, ये दयामर में किसी हल्के में क्यों नहीं गए उस वक्त, या किसी हुंजा के किसी और जगह पे क्यों नहीं गए, गिज़र में क्यों नहीं गए, बल्तिस्तान में क्यों नहीं गए? तो ज़ाहिर है ये इस मकसद के लिए गए हैं कि वहाँ पर या अपने कैंडिडेट को हरा सकें या जीता सकें। अब कैंडिडेट उनका कह रहे हैं हम तहकीकात कर रहे हैं कि मेरे अपने लोग ही उन्होंने मुझे हराया है, लेकिन ज़ाहिर है ये इल्ज़ाम उनके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। ये कोई भी पार्टी होती है उस पर बड़ा क्लियर होता है कि जब सरकारी गाड़ियाँ सरकारी प्रोटोकॉल लेकर इस कदर आप सारे वहाँ पर जाएंगे, बेशक आपने अपने कैंडिडेट को हरा दिया है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। और अली मीन गंडापुर इस्लामाबाद से उठ के अगर वो कैबिनेट का फैसला नहीं हो पा रहा अभी तक, यहाँ से उसको कॉल आती है, वो भाग के गिलगित पहुँचता है, और फिर ये कहा जाए कि नहीं जी वो तो अपने को ज़ाती क्या दौरा है, वो बताएं तो सही ना, क्लियर तो करें। तो ये चीज़ें हैं अब जो ज़ाती तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नज़र आ रही हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का पहले क्योंकि इलेक्शन हुआ, फिर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, और अभी क्योंकि अली मीन गंडापुर क्योंकि सख्त तनकीद में इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है कि डेफिनेटली उनके कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो
ऐसे हैं कि जो नज़र आ रहे हैं कि कहीं गड़बड़ है। यूनुस मीर साहब को टिकट मिला, वाज़े नज़र आ रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के पीपल्स पार्टी में वो पैसे दे के आए थे और उन्होंने ज़बान ज़द-ए-आम खुद ही कहते थे जनाब मैंने 17 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ लगाया है। अब वो पीपल्स पार्टी छोड़ के फ़ौरन पीटीआई में आते हैं और उनको टिकट मिल जाता है। क्या तहरीक इंसाफ ने आम वर्कर जो है, यानी जो पार्टी वर्कर है, नज़रियाती वर्कर है, जिसने मारें खाइयाँ पार्टी के लिए, जिसने कुर्बान की है जनाब, अपने पैसा भी कुर्बान किया, टाइम भी कुर्बान किया, वो आज कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। और आज जो है वो सारे गायब हैं। आज वही लोग सामने आ रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो नज़र आ रहे हैं। तो ये है ओवरऑल तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो सूरत हाल है। यही सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आती है। वो जो यानी सियासी नज़रियाती लोग थे, आज भी वो आपको नज़र नहीं आएंगे, जो 2007-8 में कहीं नाम लिया करते थे पीटीआई का, जब कहीं भी नहीं होती थी। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी, आप तक रखनी थी। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और ताकि हमारी टीम की भी हौसला अफजाई हो सके। और अगर आप कोई चीज़, आपकी फ़ीडबैक का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा, आप ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए और अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।